हेलो दोस्तों, आज हम लोग जैकोबियन का एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है इफ़ u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपन जेड, वी इज इक्वल टू वाई प्लस जेड अपन एक्स, डब्ल्यू इज इक्वल टू वाई इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपन एक्स जेड, देन सो दैट यू वी डब्ल्यू आर नॉट इंडिपेंडेंट एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब होता है डिपेंडेंट, और अगर डिपेंडेंट है तो उनके बीच में रिलेशन एग्जिस्ट होगा, है ना। अगर यू वी डब्ल्यू डिपेंडेंट है तो उनके बीच में रिलेशन एग्जिस्ट होगा। डिपेंडेंट का मतलब हुआ कि उनके बीच में रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो डिपेंडेंट कब होगा, कौन सी कंडीशन होती है, हम लोग इसका जैकोबियन निकाल लेते हैं। यू वी डब्ल्यू का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, अगर जैकोबियन 0 आ जाता है तो यू वी डब्ल्यू डिपेंडेंट हो जाएंगे, और अगर डिपेंडेंट है तो उनके बीच में रिलेशन निकालेंगे। मतलब यू वी डब्ल्यू, ये 3 इक्वेशंस दी हैं, इनसे एक्स वाई जेड एलिमिनेट करके यू वी डब्ल्यू की एक इक्वेशन निकालेंगे, वही हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन होगा। इतना काम करना है। तो सबसे पहले जैकोबियन निकालेंगे, है ना। तो यू की वैल्यू क्या दे रखे हैं, एक्स प्लस वाई अपान जेड, इसको लिख सकते हैं एक्स अपान जेड प्लस वाई अपान जेड, है ना। वी इज इक्वल टू वाई प्लस जेड अपान एक्स, ये हो जाएगा आपका वाई अपान एक्स प्लस जेड अपान एक्स, अलग अलग कर लीजिए। ये हो जाएगा, ये हुआ डब्ल्यू इज इक्वल टू वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपान एक्स जेड, इसको लिख सकते हैं अलग अलग कर लो तो वाई एक्स अपान एक्स जेड, एक्स कैंसिल हुआ, वाई अपान जेड हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स जेड, ये हो गया, प्लस वाई जेड अपान एक्स जेड, जेड कैंसिल हुआ, वाई अपान एक्स हो गया। अब निकालते हैं जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, इक्वल टू क्या फार्मूला होगा, पहली रो में u का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव पार्शियल, u का y के रिस्पेक्ट में, u का z के रिस्पेक्ट में, सो डेल यू अपान डेल एक्स, डेल यू अपान डेल वाई, डेल यू अपान डेल जेड, है ना। पहली रो हो गई। दूसरी रो में डेल वी अपान डेल एक्स, डेल वी अपान डेल वाई, डेल वी अपान डेल जेड, दूसरी रो कंप्लीट हो गई। तीसरी रो इसके लिए चलेगी डेल डब्ल्यू अपान डेल एक्स, डेल डब्ल्यू अपान डेल वाई, डेल डब्ल्यू अपान डेल जेड, है ना। इस तरीके से जैकोबियन का फार्मूला है। अब u दे रखा है, इस u का एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, देखो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपान जेड हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 अपान जेड हो जाएगा, है ना। इसमें तो y है नहीं, तो x के रिस्पेक्ट में 1 अपान जेड, y के रिस्पेक्ट में 1 अपान जेड, और u का z के रिस्पेक्ट में, तो देखिए z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x प्लस वाई कॉन्स्टेंट है, 1 अपान जेड का हो जाएगा माइनस 1 अपान जेड स्क्वायर, सो माइनस एक्स प्लस वाई अपान जेड स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके v का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव तो y प्लस जेड कॉन्स्टेंट है, तो 1 अपान एक्स का हो जाएगा माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर, सो माइनस वाई प्लस जेड अपान एक्स स्क्वायर हो गया। और v का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव, तो हो जाएगा आपका 1 अपान एक्स हो जाएगा, और z के रिस्पेक्ट में 1 अपान एक्स हुआ, तो 1 अपान एक्स 1 अपान एक्स। अब w का x के रिस्पेक्ट में, w का x के रिस्पेक्ट में, देखो x इसमें तो है नहीं, इसमें तो 1 अपान एक्स का माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सो माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर जेड, माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर जेड, ये तो इसका हुआ, इसका भी x के रिस्पेक्ट में कर लो तो हो जाएगा माइनस वाई अपान एक्स स्क्वायर, माइनस वाई अपान एक्स स्क्वायर। फिर डेल डब्ल्यू अपान डेल वाई के रिस्पेक्ट में करिए तो इसका हो जाएगा 1 अपान जेड, इसका एक्स जेड कॉन्स्टेंट होगा 2y अपान एक्स जेड, तो 1 अपान जेड 2y अपान एक्स जेड, और y के रिस्पेक्ट में 1 अपान एक्स आ गया। फिर w का z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो एक यहाँ से y कांस्टेंट है तो माइनस वाई अपान जेड स्क्वायर, एक ये हो गया, एक z यहाँ पर है तो माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स जेड स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स जेड स्क्वायर, और इसका 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये डेरिवेटिव के टर्म्स हो गए, पार्शियल डेरिवेटिव। अब देखिए इसको हम डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लेंदी हो जाता है। अब यहाँ से सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीके होंगे, आप जिस तरीके से अप्रोच करना चाहें, जैसे भी इसको सिंप्लीफाई करना चाहें, है ना। हम लोग प्रयास करते हैं कि किसी कॉलम में या किसी रो के 2 एलिमेंट 0 या 1 एलिमेंट 0 हो जाएं या टर्म्स छोटे हो जाएं। तो ये करने के लिए कई सारे तरीके होते हैं, कई सारे ऑपरेशंस आप लगा सकते हैं, रो या कॉलम कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करके आप इनके टर्म्स को छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जरूरी नहीं कि जिस तरीके हम यहाँ पर कर रहे हैं सेम ऐसे ही आप करें, आप हो सकता है कि रो अप्रोच करके देख लीजिएगा, यहाँ कुछ 0 मिल जाए, है ना। यहाँ तो दिख रहा है कि इससे इसको घटा देंगे, यहाँ 0 मिल जाएगा, इससे इसको घटा देंगे तो आपका यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का टर्म्स मिल जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ से इसको सॉल्व करने के कई तरीके, एक तो आप डायरेक्ट एक्सपेंड करोगे तो आएगा बहुत बड़ा, हो सकता है गलत हो जाए तो जी मतलब
कटे भी ना, है ना। अगर गलत हो गया कहीं, अगर डायरेक्ट एक्सपेंड करोगे तो उस गलती होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो इसको ऑपरेशन लगा के पहले छोटा कर लेंगे। तो चलिए क्या करते हैं हम, C1 से C2 से C1 को घटा दें, इससे इसको घटा दो तो यहाँ 0 आ जाएगा, और इससे इसको घटा दो, मतलब यहाँ इससे R3 से C3 से C1 को घटा दो और C2 से C1 को घटा दो। सो C2 इज रिप्लेस्ड बाई C2 माइनस C1 एंड C3 इज रिप्लेस्ड बाई C3 माइनस C1। ये ऑपरेशन हम करने जा रहे हैं। तो C1 में कोई चेंज नहीं, C1 एज इट इज़ बता लीजिए। C2 इससे इसको घटा दो, यहाँ 0 आ गया, इससे इसको घटा दो तो 1/x और प्लस y प्लस जेड अपन एक्स स्क्वायर। ठीक है, दोनों में देखिए जब ये प्लस ये हो गया तो दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, इसको भी एक्स स्क्वायर बना लो तो x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो नीचे एक्स स्क्वायर हो गया, ऊपर क्या आ गया x, तो नीचे डिनोमिनेटर सेम हो गया तो x प्लस वाई प्लस जेड ऐसा आ जाएगा आपका, x प्लस वाई प्लस जेड अपन एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर इससे इसको घटा दोगे तो ये भी देखिए सेम टर्म है, ये भी 1/x था, ये भी 1/x है, तो जब इससे इसको घटाओगे तो ये भी सेम टर्म आ जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, उसके बाद इससे इसको घटा दो, इससे इसको घटाओगे तो ये वाले टर्म प्लस के हो जाएंगे, और मतलब सारे टर्म प्लस के हो जाएंगे, ये और प्लस ये सारे टर्म प्लस के हो जाएंगे। तो देखिए इन दोनों में फिर एलसीएम ले लीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर एलसीएम ले लो सभी में, इससे इसको घटाओगे तो ये सारे टर्म प्लस हो गए, ये प्लस ये टर्म्स, उसके बाद एक्स स्क्वायर जेड एलसीएम ले लो, तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर जेड, यहाँ देखिए जेड नहीं है तो यहाँ जेड है, जेड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो जेड स्क्वायर बनेगा, तो वाई स्क्वायर जेड ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर जेड। चलिए यहाँ से लिखा है, इससे इसको माइनस किया है तो यहाँ एक्स स्क्वायर क्या लिया है एलसीएम, एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो जेड तो हाई है यानी यहाँ एक्स जेड एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जेड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड कॉमन एक्स जेड है और आपने एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर एलसीएम लिया, एक एक्स जेड और आएगा, ये मतलब एक्स जेड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 2xyz हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा एक्स जेड स्क्वायर है ना, प्लस एक्स जेड स्क्वायर, और इससे इसको घटाए तो ये वाले टर्म भी प्लस के हो जाएंगे सब, तो यहाँ जेड स्क्वायर नहीं है, जेड से मल्टीप्लाई होगा तो जेड वाई स्क्वायर हो जाएगा, जेड वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा जेड स्क्वायर वाई अपान एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। फिर इससे इसको घटा लोगे तो देखिए ये तो माइनस के हैं और ये घटाओगे तो ये सारे टर्म प्लस के हो जाएंगे, और इसमें भी एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर एलसीएम ले लो तो कितना आ गया, इससे इसको घटाया तो ये वाले प्लस के हो गए, तो इसमें भी एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर एलसीएम ले लोगे तो यहाँ देखिए जेड स्क्वायर नहीं है तो जेड वाई स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर जेड और प्लस एक्स स्क्वायर है, जेड स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा वाई जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर, और माइनस का जेड स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पर देखिए एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर हो गया। तो देखिए अपान में एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर सब में है, ठीक, इसको इसके थोड़ा सा इसको फैक्टराइज कर लो और इसको फैक्टराइज कर लो, ठीक है। तो देखिए पहली रो में एज इट, पहले कॉलम एज इट इज़ है, दूसरा ये है इसके फैक्टर करिए इसके, तो ये जो 2xyz है ना 2xyz, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लो, xyz प्लस xyz, एक xyz यहीं रहने दो, एक xyz इधर कर दो, इन तीन के साथ में एक xyz कर दो और एक xyz इन तीन के साथ में, मतलब ये जो 2xyz है इसको दो पार्ट में ब्रेक करो, xyz प्लस xyz, तो एक xyz यहीं रहने दो एक इसके साथ। तो जब इसमें देखो xyz में क्या कॉमन है, xz कॉमन है तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई है ना और प्लस जेड, तो एक्स जेड कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड हो गया। इसमें क्या हो जाएगा इसमें वाई जेड कॉमन हो जाएगा तो आपको यहाँ से मिल जाएगा y प्लस जेड और क्या यहाँ जोड़ा था 2xy तो जब आपने वाई जेड कॉमन लिया तो x बचेगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि फिर दोनों में आपको x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ से आएगा जेड एक्स प्लस वाई जेड, तो जेड एक्स प्लस वाई जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड सिंपल फैक्टर है, आप कर सकते हैं, यानी इसको दो पार्ट में ब्रेक करके एक इसके साथ करके फिर दोनों में एक्स वाई जेड कॉमन आ जाएगा, तो ऐसा टर्म हुआ। इसमें देखिए
इसमें भी वैसे ही फैक्टराइज करना, हम चाहते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड हमको इसमें मिल जाए, यहाँ भी x प्लस वाई प्लस जेड मिल जाए। तो देखिए इसमें क्या है, एक्स वाई जेड ऐड कर दो और एक्स वाई जेड सब्सट्रैक्ट कर दो। तो जो ऐड किया है वो इसके साथ कर दो, सब्सट्रैक्ट जो किया है वो इसके साथ कर लो, इन दोनों के साथ में। तो यहाँ एक्स वाई जेड ऐड किया आपने, तो इसमें वाई जेड कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, वाई प्लस जेड और प्लस एक्स वाई जेड वाले से आपका वाई जेड तो एक्स आ जाएगा। सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा, वाई जेड कॉमन एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। इसमें माइनस एक्स वाई जेड करोगे तो यहाँ प्लस का एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड कैंसिल हो जाएगा, यानी कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो आप एक्स वाई कॉमन ले लोगे माइनस का, तो यहाँ से एक्स प्लस वाई और तीसरे वाले से आपको जेड मिल जाएगा। तो फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन, यहाँ से हो गया वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इस कॉलम में सेकंड C2 में क्या कॉमन मिल गया, x प्लस वाई प्लस जेड, और इसमें क्या कॉमन है, x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों में है। तो C2 C3 में x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कॉमन ले लो। ठीक है, अब देखिए इसमें R1 में 1/z स्क्वायर कॉमन ले लो, R1 से, R2 से 1/x स्क्वायर कॉमन ले लो। ठीक है, तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, और इस वाले में एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर R3 में कॉमन ले लो, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन हो गया। तो यहाँ क्या बन गया, यहाँ पर आपका आ गया जेड, है ना, जेड स्क्वायर बनाया आपने, जेड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो जेड स्क्वायर बन गया, 1/z स्क्वायर आपने बाहर निकाल लिया। तो यहाँ से आ गया जेड 0 और ये तो कॉमन चला गया -1, जेड 0 -1। फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन गया 1/x स्क्वायर का, तो माइनस वाई प्लस जेड, और ये आपका एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड पूरा कॉमन चला गया, 1 हो गया, ये भी 1 आ गया। फिर नीचे में इसमें क्या कॉमन हुआ, इसमें आपने एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो आपका ये बचेगा जेड एक्स प्लस वाई जेड, और यहाँ से वाई जेड माइनस एक्स वाई बचा। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और दिख रहा है कि थोड़ा और छोटा कर लें, अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो यहाँ 0 आ जाएगा। सो R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 प्लस R1, ये काम कर लेते हैं। क्या काम किया, R2 प्लस R1, इन दोनों को ऐड कर लें तो हमको यहाँ पर 0 मिल जाएगा। ठीक है, ये भी यहाँ पर भी केवल -y बचेगा, मतलब थोड़ा और छोटा कर सकते हैं। तो R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 प्लस R1। तो देखिए R1 में तो कोई चेंज नहीं है, एज इट इज़ R2, इन दोनों को ऐड करेंगे R1 प्लस R2, तो जेड कैंसिल हो जाएगा, -y, ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ गया, बाकी ये एज इट इज़ है, थर्ड रो एज इट इज़ है। ठीक है, अब और आगे देखो, अब एक्सपैंड कर लेते हैं, है ना। देखो ये छोटे हो गए हैं टर्म्स, डिटरमिनेंट छोटा आ गया, अब हम लोग एक्सपैंड कर सकते हैं। तो ये तो ठीक है, इनटू में जो चल रहा वो चलता ही रहेगा। फिर जेड इंटू ये कैंसिल, करस्पॉन्डिंग रोज कॉलम कैंसिल हो गया, बाकी का डिटरमिनेंट, तो ये आपका वाई जेड माइनस एक्स वाई माइनस 0, तो आपका जेड इंटू वाई जेड माइनस एक्स वाई हुआ। -0 के साथ करोगे तो 0 आएगा, और फिर माइनस का 1, है ना, ये यहाँ -1 है, तो -1 इंटू ये कॉलम और ये रो कैंसिल हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हुआ, माइनस का y माइनस एक्स वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड, फिर माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये ऑलरेडी माइनस में है तो प्लस हो जाएंगे, वाई स्क्वायर जेड प्लस वाई जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड प्लस वाई जेड स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए इससे ब्रैकेट खोल दो, तो एक्स वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड, और ये आपका ब्रैकेट खुला तो प्लस का एक्स वाई जेड माइनस का वाई जेड स्क्वायर, तो वाई जेड स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, एक्स वाई भी कैंसिल हो गया, यानी ये इनटू में 0 आ गया। सो दिस इक्वल टू 0। तो जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड 0 आ गया। तो ये बता दिया कि UVW, ये जो UVW है ये क्या है, फंक्शनली डिपेंडेंट, चाहे कहें नॉट इंडिपेंडेंट या कहें डिपेंडेंट। अगर डिपेंडेंट है तो एक चीज़ तो ये प्रूफ हो गया कि UVW आर फंक्शनली नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, उसके बाद अब रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन निकालने के लिए कोई पर्टिकुलर अलग से फार्मूला नहीं है कि वो फार्मूला लगा के आप उनके बीच का रिलेशन निकाल लोगे, है ना। ये हिट एंड ट्रायल भी ही करना है। कैसे करना है कि एक्स वाई जेड आपका एलिमिनेट हो जाए।
तो देखो एक चीज़ बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, W इज इक्वल टू यहाँ एक्स जेड है, नीचे Z और नीचे X है, यानी अगर U और V दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, UV मल्टीप्लाई कर लें तो अपान में एक्स जेड आ जाएगा, और यहाँ भी एक्स जेड है। तो एक मतलब ये काम आप हिट एंड ट्रायल से ही करोगे, देखोगे किस तरीके से हम इन तीनों इक्वेशन से एक्स वाई जेड एलिमिनेट करके UV W में एक रिलेशन ले आए। तो यहाँ दिख रहा था कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो हमको ये एक्स जेड मिल जाएगा, और फिर न्यूमरेटर हो सकता है कि ये W के टर्म में आ जाए। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, U इंटू वी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड अपान एक्स जेड हो गया। अब देखिए इसको ब्रैकेट खोल दो तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड है ना, अपान एक्स जेड। ठीक है, देखिए अपान में एक्स जेड है तो एक्स जेड वाला अलग कर दो, एक्स जेड अलग कर दिया, बाकी इन तीन को एक साथ कर लिया, तो एक्स स्क्वायर ये एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड ये एक साथ कर लिया, एक्स जेड अलग कर लिया, अपान में एक्स जेड। ठीक है, अब इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, इसमें आपको y कॉमन दिख रहा है, तो y कॉमन ले लिया तो यहाँ से मिल गया x प्लस वाई प्लस जेड, अपान अलग अलग कर लो फिर अपान एक्स जेड प्लस एक्स जेड अपान एक्स जेड 1 हो गया। और देखिए ये किसकी वैल्यू है, ये W की वैल्यू है, W यही दिया है, y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपान जेड एक्स जेड, ये W दिया है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं W। तो UV इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, W प्लस वन, बस यही रिलेशन हुआ। किसी भी तरीके से इन तीनों से आप एक्स वाई जेड एलिमिनेट करोगे तो रिलेशन सेम निकलेगा, है ना। मेथड आप किसी भी तरीके से, और भी मेथड उस समय हो सकता है कि आपको कुछ और दूसरी तरीके से समझ में आ रहा हो, है ना। किसी भी तरीके से आपको एक्स वाई जेड एलिमिनेट करके UV W में एक रिलेशन लाना है। ठीक है, बाद में रिलेशन आपका वही निकलेगा, आप चाहे अगर एलिमिनेट हो जा रहा है तो रिलेशन इसी तरीके का निकलेगा, है ना, आप उसको निकाल सकते हैं। उस समय हो सकता है कि आपको कुछ और समझ में आ रहा हो कि इसको ऐसे कर ले, इसको ऐसे कर ले, तो एक्स वाई जेड एलिमिनेट हो जाए। ठीक, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, रिलेशनशिप निकाल लिया। और अगर जैकोबियन ऑफ UV W 0 आ जाता है तो UV W क्या हो जाते हैं, फंक्शनली डिपेंडेंट हो जाते हैं। फिर रिलेशनशिप निकालने के लिए कोई पर्टिकुलर अलग से फार्मूला नहीं है, हम लोग हिट एंड ट्रायल से एक्स वाई जेड एलिमिनेट करके UV W में एक रिलेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, यहीं पर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।